Hello everyone, welcome back as we are doing chapter 7 Mineral and Energy Resources of 12th Geography. In last video we have discussed about minerals, like what are minerals and classification of minerals, and we also have discussed about different agencies which are involved in exploration of minerals. थ्री बेल्ट्स को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, सेकेंड बेल्ट साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, थर्ड बेल्ट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल्स कि वो किन एरियाज में मिलते हैं, उनकी कितनी यहाँ पर डिफरेंट पर्पसेस के लिए उनका यूज किया जाता है, यानी उनकी कितनी डिमांड है। तो फर्स्ट है यहाँ पर फेरस मिनरल। एज वी नो फेरस मिनरल कौन से होते हैं कि जिनमें आयरन कंटेंट है, कि जिनके अंदर लोहा है, लाइक आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट। एंड ये जो फेरस मिनरल्स हैं ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं, यानी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में फेरस मिनरल्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और सबसे पहला यहाँ पर फेरस मिनरल है आयरन ओर। आयरन ओर में इंडिया में यानी कि एक लार्जेस्ट रिजर्व है एशिया में, इंडिया में एक लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का। और मेनली टू टाइप्स के आयरन ओर इंडिया में मिलते हैं, एक है हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। दोनों ही सुपीरियर क्वालिटी के हैं और सुपीरियर क्वालिटी के होने के कारण इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अधिक डिमांड है। और आयरन ओर की माइंस मेनली जहां पर कोयला मिलता है, कोयले की फील्ड्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में, वहां पर आयरन ओर की माइंस एस्टैब्लिश की गई हैं। और टोटल रिजर्व जो 2004-05 में आयरन ओर के थे वो थे 20 बिलियन टन्स। एंड अबाउट 95% यानी टोटल जो रिजर्व इंडिया में अवेलेबल है उसका 95% ओडिशा, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मिलता है। कि यानी पेनिनसुलर रीजन में हमारी जो बेल्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन और जहां ये सारी स्टेट्स हैं वहां अबाउट 95% आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। इन ओडिशा आयरन ओर अकर्स इन सीरीज ऑफ हिल रेंजेस, कि ओडिशा में जो वहाँ की हिल रेंजेस हैं वहाँ पर आयरन ओर है। सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार, यानी इनकी जो हिल की पहाड़ियाँ हैं, रेंजेस हैं, श्रृंखला है, वहाँ पर आयरन ओर मिलता है। तो आयरन ओर का बहुत अधिक इंडिया में यूज है कि आयरन ओर से यहाँ पर लाइक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क है या कुछ पाइप्स बनानी है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आयरन ओर से रिलेटेड हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आयरन से बनाए जाते हैं। सेकेंड है मैग्नीज, ये भी एक फेरस मिनरल है। एंड मैग्नीज इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। कि एक तो आयरन ओर की स्मेल्ट करने में मैग्नीज एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, दूसरा एलॉयज यानी किसी और धातु के साथ मिक्स करके उस धातु को, उस मेटल को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाता है, यानी मैग्नीज एलॉयज बनाने की काम आता है। एंड इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। कि धारवाड़ सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़ सिस्टम, तो वहां पर जो है मैग्नीज मेनली हमें मिलता है। ओडिशा जो है वो मैग्नीज की लीडिंग प्रोड्यूसर है और ओडिशा में मेनली जो मैग्नीज की माइंस हैं वो ओडिशा के सेंट्रल पार्ट में है, जिसमें मेन आयरन ओर की बेल्ट्स हैं बोनाई, सुंदरगढ़, कोरापुट एंड कालाहांडी। ओडिशा के बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेट है हमारी कर्नाटका। कर्नाटका इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। और कर्नाटका में जो माइंस हैं दैट आर लोकेटेड इन धारवाड़, बलाई एंड जो यहाँ पे बारागारी सिस्टम है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मैग्नीज है, महाराष्ट्र की रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर में भी यहाँ पर मैग्नीज की माइंस हैं।
और जो मैग्नीज के माइनर प्रोड्यूसर है, यानी ऐसी स्टेट्स जहां पे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है, अवेलेबल है, वो है तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड। फेरस मिनरल्स के बाद है नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स ये वो मेटल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, एंड इंडिया इज पुअरली एंडोर्ड विद नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। यानी भारत में बॉक्साइट के अलावा बाकी नॉन फेरस मिनरल्स अधिक क्वांटिटी में नहीं है। बॉक्साइट it is a ore and which is used in manufacturing of aluminium, कि एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में बॉक्साइट का यूज किया जाता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, कि इंडिया में पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वहां पर बॉक्साइट हमें मिलता है। इसके अलावा जो भी कोस्टल ट्रैक्ट्स हैं हमारी कंट्री के, वहां पे भी बॉक्साइट मिलता है। ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट है। इट मीन टू से कि ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और ओडिशा में जो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं कालाहांडी एंड संबलपुर, यहाँ पर बॉक्साइट अधिक मात्रा में है। मेजर प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के इंडिया में गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। माइनर प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के कि ऐसी स्टेट्स जहां पे बहुत ही कम क्वांटिटी में बॉक्साइट मिलता है, वो है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा। बॉक्साइट के बाद नेक्स्ट मेटल है हमारी कॉपर, एंड कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, मोटर्स, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स बनाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाई जाती हैं, यानी जो तारें बनाई जाती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाते हैं, और जनरेटर बनाने में कॉपर का प्रयोग होता है। कॉपर एक ऐसी मेटल है जो एलॉयबल है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, यानी इसको किसी और मेटल के साथ मिक्स करके स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पतली पतली तारों में भी, वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी, कि गोल्ड के साथ मिक्स करके ज्वेलरी को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी ज्वेलरी को मजबूत बनाने में भी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। मेनली इंडिया में कॉपर के यानी तांबे के जो डिपॉजिट्स हैं कहाँ मिलता है? सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। जो माइनर प्रोड्यूसर हैं कि जहां कम मात्रा में कॉपर मिलता है इंडिया में, वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स के बाद अब हम स्टडी करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स, कि अभी तक हमने सारी जो मेटालिक मिनरल्स हैं, मेटालिक में भी 2 टाइप्स के, फेरस और नॉन फेरस, इनको हमने डिस्कस किया। अब है नॉन मेटालिक मिनरल्स, की ऐसे मिनरल्स जो मेटल नहीं है, यानी जो धातु नहीं है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक मिनरल्स नहीं है। मेनली यहाँ पर माइका एक इम्पॉर्टेंट है जो मिलता है भारत में। इसके अलावा लोकल कंजप्शन के लिए लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट का भी यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है और वो यूज किया जाता है। माइका दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही मतलब पतली पतली शीट्स में भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स, यानी फ्यू सेंटीमीटर में भी ये बहुत सारी शीट्स आपस में कंबाइन होती हैं और इनको फिर अलग कर सकते हैं। माइका के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, यानी मेन स्टेट्स हैं यहाँ पर झारखंड, और झारखंड में जो यहाँ पर बेल्ट है मेनली कि जहाँ पर हाई क्वालिटी का माइका ऑब्टेन किया जाता है, और ये बेल्ट कम से कम 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी है, और ये है हजारीबाग प्लेट्यू में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में नलोर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी अच्छी क्वालिटी का माइका उपलब्ध है, अवेलेबल है। राजस्थान में माइका की जो बेल्ट है वो 320 किलोमीटर एक्सटेंड है, और वो है जयपुर से, यहाँ पर मतलब जयपुर से लेके और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है,
यहाँ तक राजस्थान में जो माइका जो लंबी बेल्ट है वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा उदयपुर में भी इसका कुछ हिस्सा है जहाँ पर माइका अवेलेबल है। जो माइनर प्रोड्यूसर है माइका के इंडिया में तमिलनाडु या रत्नागिरी महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, यानी ये भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ थोड़ा बहुत जो है माइका यहाँ पर अवेलेबल है, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर, और ये पावर की डिमांड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजली की बहुत अधिक डिमांड है। तो ये एनर्जी रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आते हैं एंड एज वेल एज फॉर रनिंग व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स चलाने के काम आते हैं। कोल इट इज यूज इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर, कि कोयले से थर्मल पावर बनाई जाती है, एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, और ये आयरन ओर को स्मेल्ट करने में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। अबाउट 80% ऑफ कोल इन इंडिया इज बिटुमिनस टाइप, कि इंडिया में बिटुमिनस टाइप का कोयला जो है वो लगभग 80% मिलता है। इसके अलावा कोयले की अदर फॉर्म्स भी होती हैं लाइक एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, बट बिटुमिनस कोल इंडिया में 80% अवेलेबल है। और कोयला जो है मेनली यहाँ पर गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर टर्शरी कोल फील्ड्स हैं। गोंडवाना कोल फील्ड्स दीज आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, कि दामोदर वैली में यहाँ पर गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं, एंड दे लाई इन झारखंड एंड बंगाल कोल बेल्ट। झारखंड से लेके बंगाल तक जो कोयले की बेल्ट है वहां पर कोयला मिलता है। झरिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टर्शरी कोल्स अकर इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बिटुमिनस के बाद यहाँ पर कुछ परसेंट लिग्नाइट टाइप का कोयला भी है, और ये मेनली कोस्टल एरियाज तमिलनाडु में, पुडुचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। कोयले के बाद है यहाँ पर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का आपको पता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ है, कि व्हीकल्स रन करने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी जो है वो पेट्रोल से ही चलती हैं। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, कि पेट्रोलियम जो है हमें क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है, तो वहाँ पर जो है इसमें हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड यानी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाद में अलग किए जाते हैं, और साथ में गैस होती है। दीज आर इसेंशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम जो है एनर्जी का एक इसेंशियल सोर्स है। इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दीज आर प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, कि बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं लाइक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैसलीन, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक्स, वहां पर इसके बाय प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम है, क्रूड पेट्रोलियम, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में था टर्शरी पीरियड में, और ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ये स्टार्ट किया गया जब ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन बनाया गया 1956 में। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिग्बोई आसाम में यहाँ पर 1956 तक तो एक अकेला ऑयल का प्रोड्यूसिंग एरिया था, कि जहाँ से ऑयल निकाला जाता था, दिग्बोई आसाम में। उसके बाद नहर काटिया, और इसके अलावा अंकलेश्वर गुजरात में, कलोल, यहाँ से भी ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट हुआ। मुंबई हाई जो एक ऑफशोर एरिया है, यानी इंडिया की बाउंड्री से बाहर अरेबियन सी में, वो एक्सप्लोर हुआ 1973 में डिस्कवर हुआ, और वहाँ पर 1976 में ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जो मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है, ऑफशोर एरिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है, जो कुएं वगैरह हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है, तो ये इम्प्योर होता है, यानी बहुत सारे इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, और इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इनको रिफाइन करने की जरूरत होती है, यानी पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है, इसमें से पेट्रोल, डीजल, वैक्स, कैरोसिन और इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। यहाँ पर 2 टाइप्स की इंडिया में रिफाइनरीज हैं, एक है फील्ड बेस्ड, दूसरी है मार्केट बेस्ड।
दिग्बोई जो है फील्ड बेस्ड का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और बरौनी बिहार में ये मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का एक गुड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं, 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में टोटल 21 रिफाइनरीज हैं। 2011 जून के हिसाब से जो डाटा है हमारे पास, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 21 रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज। पेट्रोलियम के बाद नेक्स्ट है नेचुरल गैस, and the Gas Authority of India Limited was set up in 1984 as a public sector undertaking transport and market natural gas। कि यहाँ पर 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एज ए पब्लिक सेक्टर ने ये काम शुरू किया। एंड जो नेचुरल गैस है, दिस इज ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद ऑयल इन ऑल द ऑयल फील्ड, कि पेट्रोल के साथ ही नेचुरल गैस यहाँ पर निकाली जाती है। मेनली इंडिया में जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर इसके रिजर्व हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा, राजस्थान और ऑफशोर वेल्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र के, यहाँ पर भी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो आज की पूरी वीडियो में हमने जो भी मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कि जिसमें ये कितने टाइप के हैं या कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज इनके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, और कुछ स्टेट्स माइनर प्रोड्यूसर है, और ये इंडिया में कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, कि कुछ भी आपसे पूछ लेंगे, लाइक कोल से रिलेटेड या पेट्रोलियम से रिलेटेड या कॉपर से रिलेटेड, बॉक्साइट से रिलेटेड, कोई भी एक मेटालिक, नॉन मेटालिक या एनर्जी रिसोर्स के बारे में 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आई होप कि आज का ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।